आप सभी सदैव स्वस्थ रहें, आप सबके जीवन में सदैव प्रसन्नता व्याप्त रहे। भगवत भक्ति करने की लालसा आप सभी के हृदय में अनवरत जागृत होती रहे, से कृपा आप सभी पर श्री बिहारी जी करते रहे। बिहारी जी की करुणा कृपा प्रसाद के स्वरूप हम आप सभी श्री बिहारी जी के चरणारविंद का आश्रय प्राप्त हुआ। अभी हम आप सभी मंगल कलश यात्रा का दिव्य दर्शन प्राप्त करके, जमुना महारानी का दर्शन प्राप्त करके, आचमन करके, मंगलमयी कलश यात्रा को संपन्न करके श्री ठाकुर जी के पावन चरितामृत का आश्रय लेने के लिए हम आप सभी एकत्रित भये। एक बार आप सभी हाजिरी लगाएं दरबार में, प्रेम से बोलो। कुछ को तो पता है, सभी को पता है, हमें पता है कि आप सब परिक्रमा करके आ रहे हो तो थोड़े थके होंगे, लेकिन ध्यान देना, सारी थकाई को मिटाने में सामर्थ्यवान अगर कोई है, किसी के नाम में अगर सामर्थ्य है तो हमारी किशोरी जी जन्म जन्म की थकाई मिटा दिया करती है। और जिनके पावन चरितामृत को हम आप सभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं, कथा का उल्टा करके देखो, आपको प्राप्त होगा। कथा का उल्टा थाक होता है और माई बाप जन्म जन्मांतर की थकाई मिटाने में सामर्थ्यवान श्री ठाकुर जी, जो निष्ठा के साथ में कथा का आश्रय लेते हैं, जो श्रद्धा के साथ में श्रद्धावनत होकर के, जो पिपासु बन करके, जो लालायित बन करके लालसा व्यक्त करते हैं श्री ठाकुर जी को, श्री बिहारी जी अपने कथामृत से जोड़ लेते हैं। और जब कथामृत से जोड़ लेते हैं तो माई बाप तब कथामृतम तप्त जीवन, जब कथा का आश्रय प्राप्त हो जाता है तो तपे हुए जीवन को शीतलता की प्राप्ति हो जाती है। संतों ने गाया है, मुनियों ने तपस्या करके ये पाया है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्म सापहम। जो निष्ठा के साथ में कथा का आश्रय लेते हैं, उनके हृदय का कल्मश समाप्त होता है। ऐसे पावन चरितामृत का आश्रय हम आपको प्राप्त हो रहा है। माई बाप जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पुण्य है। जब कई जन्मों का पुण्य संचित होता है तो माई बाप भाग्योदय होता है, और जब भाग्योदय होता है तो भाग्य की प्रबलता को देख करके श्री बिहारी जी अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। ध्यान देना, परिश्रम से संपत्ति का अर्जन संभव है, परिश्रम से समाज में सम्मान प्राप्त कर लेना संभव है, परिश्रम के द्वारा मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को प्राप्त करना संभव है, लेकिन परिश्रम के द्वारा भक्ति प्राप्त कर ले संभव नहीं है जब तक कृपा नहीं होती। जब तक श्री ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा नहीं होती है तब तक भगवत भक्ति संभव नहीं। और मानव जीवन को धन्य बनाने का सबसे सुगम मार्ग भगवती कार्य है। हम आप जिस कार्य के लिए एकत्रित भये हैं, ये जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। नहीं, आप सभी को अनुभव होगा कि सांसारिक कार्य को करने के बाद मन में संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है, लेकिन अभी हम आप सभी जमुना जी का दर्शन किए, भागवत जी को सिर पर उठा करके निष्ठा के साथ में परिक्रमा करके पधारे, तो माई बाप भले ही ठंडी का दिन है, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि हम ठंड से कांप रहे हैं। अद्भुत आनंद की प्राप्ति में हम आप केवल इनके नाम के आश्रय का शुभारंभ किए, तब से आनंद की प्राप्ति हो रही है। ध्यान देना, केवल मन में ये संकल्प के लिए आ जाए कि ठाकुर जी हमको उस लायक बना लेते कि हम आपकी सेवा करते, तत्क्षण ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और भाग्य की प्रबलता को बढ़ा करके श्री ठाकुर जी अपना बना लेते हैं। ध्यान, मानो जल्दी मन माधव का बन जाए संभव नहीं है जब तक मन माधव की कृपा ना हो जाए, और जब माधव की कृपा हो जाती है तो बात पक्की हो जाती है। प्रेम से बोलो। यहाँ आए हो तो ये व्रत नहीं टूटना चाहिए, तो अखंड होना चाहिए। हाँ, सोते जागते उठते बैठते किसी से भेंट कर रहे हो तब,
भोजन प्रसादी आपको प्राप्त हो रहा है, तब जरूर 11 बार श्री राधा बोलो और किशोरी जी का नाम लेकर के फिर निष्ठा के साथ प्रसाद। आज हम आप सभी भागवत जी के महात्मा का आश्रय लेने के लिए एकत्रित भए हैं। ये हमारी पूनम मैया का कठिन परिश्रम है। ध्यान देना, जब भी वो कथा को लेकर के चर्चा करते थे, अभी दिख नहीं रही है माता जी हमारी, अतिशय प्रेम भागवत के प्रति, उनके वचनों को सुनकर के हृदय गदगद हो जाता था। जब भी वार्ता करते थे तब एक ही संकल्प सुनाते थे कि महाराज जी, हमारे पिताश्री की इच्छा है और हमें चाहते हैं कि अद्भुत हो। और माई बाप आने के बाद तो लगा कि ठंड बहुत है, कैसे होगा, लेकिन उनकी श्रद्धा और उनकी भक्ति को देख करके लगा कि श्री बिहारी जी भी एकदम सरल हो गए। उनके कठिन परिश्रम का परिणाम है। पहले वो बताते थे कि महाराज जी, लग रहा है कि 50-60 लोग आएंगे कथा में, लेकिन मैं वृंदावन की यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ से निकला, कथा चल रही थी छत्तीसगढ़ में, संदेश मिला कि महाराज जी, हम सोचे थे कि 50-60 लोग आएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि महाराज जी 100 का आंकड़ा पार हो जाएगा। सब जो वृंदावन का नाम सुन रहे, सब आने के लिए लालायित है। परिश्रम का परिणाम बृहद रूप में श्री ठाकुर जी अवश्य प्रदान करते हैं। आज महात्मा का दिवस है और महात्मा का मतलब महत्व होता है। और ध्यान देना, भागवत जी में 2 महात्मा हैं, एक तो पूर्व महात्मा और एक उत्तर महात्मा। शुभारंभ के समय जो महात्मा श्री सूत जी गाए हैं, ये पूर्व महात्मा, और भागवत जी के विश्राम में जो ऋषि लोग गाए हैं वो उत्तर महात्मा है। दोनों महात्मा में केवल भगवान के महत्व को बढ़ाया गया है, महत्व को बताए हैं कि भागवत जी को श्रवण करने के बाद क्या प्राप्त होगा, भागवत जी की महिमा कैसी है, भागवत जी कैसे कैसे लोगों पर कृपा किए हैं, भागवत जी की कथा के श्रवण का नियम क्या है, ये विस्तार से गाए। इसलिए भगवान को करुणा सागर बोला जाता है, क्योंकि भागवत जी के प्रत्येक भाव में आपको श्रवण करने को मिलेगा कि भागवत जी में प्रत्येक भाव में श्री बिहारी जी करुणा किए हैं, कृपा किए हैं। इसलिए बिहारी जी को कृपा सागर बोला जाता है, करुणा सागर। बड़ा सुंदर श्लोक है, शायद आप लोगों को याद होगा, और यहाँ जितने भी आए हैं सब रसिक हैं। हमारे आचार्य जी पूजा कराते हैं तो साथ में मंत्रोच्चार हमारे बाबूजी भी करते हैं। हाँ, देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। बड़ा सुंदर भाव है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय हि तदो दयते विवेका। बड़ा सुंदर गान किए हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, भाग्य की सराहना, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जब भाग्योदय होता है तो भागवत का आश्रय प्राप्त होता है। 7 जन्मों का पुण्य संचित होता है तब मन में विचार आता है। 14 जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तो संकल्प करने की इच्छा जागृत होती है। और माई बाप जब 21 जन्मों का पुण्य एकत्रित हो जाता है तो हमारे संकल्प को सुन करके श्री ठाकुर जी संकल्प ले लेते हैं और संकल्प को सिद्ध करने का संकल्प श्री बिहारी जी लेते हैं। और भाग्य की प्रबलता को देख करके भागवत जी बड़े सरल हो जाते हैं। बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग के रूप में श्री बिहारी जी अपने भक्तों से मिलने के लिए कभी भागवत जी का रूप बना लेते हैं, कभी संत का रूप बना लेते हैं, कभी राम कथा शिव कथा का रूप बना करके अपने भक्त से मिलने के लिए चले आते हैं। भक्त पूछे कि जब भागवत जी का आश्रय प्राप्त हो जाता है तो क्या मिलता है,
बड़ा सुंदर निवेदन किए हैं। राजन, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय हितदो दयते विवेका। राजन, जब भागवत जी की कथा सुलभ हो जाती है, जब भगवत चर्चा जीवन में सुलभ हो जाते हैं, तो माई बाप अज्ञान है तो कृत मोह, अज्ञान के कारण जो व्यक्ति मोहान्वित रहता है, मोह में फंसा हुआ रहता है, अनायास व्यर्थ की चर्चा में फंसा हुआ रहता है, व्यर्थ के लोभ में फंसा हुआ रहता है, व्यर्थ की बातों में जो फंसा हुआ रहता है, जब श्री ठाकुर जी भागवत के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, तो श्री बिहारी जी की कृपा जब प्राप्त होती है, तो मोहांध मदांधकार ना संविधाय हितदो दयते विवेका। अज्ञान को समाप्त कर देते हैं, मोह को समाप्त कर देते हैं, ये शरीर के प्रति जो देहाभिमान होता है उसको भी समाप्त करा देते हैं। नहीं, आप लोग देख लो, इस ठंड के दिन में लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि घर से कहीं बाहर जाए, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि जैसे उनके नाम का आश्रय लिए, जैसे उनके धाम को धाम प्राप्त हुआ श्री बिहारी जी का, वैसे ये देहाभिमान, जो देह के प्रति आसक्ति थी, ये भी समाप्त हुई। और माई बाप, एक कदम नंगे पांव ना चलने वाला व्यक्ति वो 2.5-3 किलोमीटर की यात्रा खूब आनंद से करके मन के अभिमान को समाप्त करने में सामर्थ्यवान है, देहाभिमान को समाप्त करने में सामर्थ्यवान है। अभिमान चाहे जैसा हो, माई बाप अगर ठाकुर के शरण में आ जाओ तो पक्का है अभिमान को समाप्त कर ही देते हैं। वृंदावन में आपको दर्शन करने को मिलेगा। आप ब्रज की नगरी में जब विचरण करेंगे, दर्शन करने जाएंगे, तो बिहारी जी की जब चौखट पर आप माथा रगड़ने के लिए जाएंगे, वहां आपको प्राप्त होगा कि ऐसे ऐसे धनपति लोग होंगे, ऐसे ऐसे रूप सौंदर्य वाले लोग होंगे, सब अपने अपने अभिमान को त्याग करके केवल श्री ठाकुर जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए दिन रात केवल एक ही आश्रय श्री राधा, श्री राधा। ठाकुर जी की कृपा है। और ध्यान देना, आप आए नहीं हो, माई बाप कोशिश करने के बाद भी वृंदावन आ जाए संभव नहीं। आप सब बुलाए गए और कोई दूसरा नहीं बुलाया है, हमारे श्री बिहारी जी ही बुलाए हैं। आप सब बिहारी के बुलावे पर आए हो, नहीं तो पत्रिका तो बहुत घरों में गई होगी। हमें लगता है कि समाज का, परिवार का कोई व्यक्ति छूटा नहीं होगा जिसके यहाँ पत्र न गया हो, लेकिन पत्र को पाने के बाद भी वही पात्र बना होगा जिसके हृदय में अतिशय पात्रता होगी, और जो कृपा पात्र था वो उसको ठाकुर जी चुन के बुला लिए कि तुम चल जाओ। और माई बाप पात्रता को देख करके श्री ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, प्रॉपर्टी को देख करके भगवान नहीं प्राप्त होते। ध्यान देना, पात्रता को देख करके प्राप्त होते, और आप सबकी पात्रता थी जो प्राप्त हुई। प्रेम से बोलो, सूत जी गाए हैं, मदांधकार नासम विधाय हितदोदयते विवेक। सारे अभिमान को समाप्त करके विवेक को जागृत कर देते हैं। और विवेकवान वही है जो मानव तन को प्राप्त करने के बाद मानवता प्राप्त कर ले, और मानवता को पाने के बाद भगवत भक्ति को प्राप्त कर ले, और भगवत भक्ति को पाने के बाद भगवान के भजन को प्राप्त कर ले। सबसे बड़ा विवेकवान तो वही है इस धरती पर। और आप सभी अतिशय विवेकवान हैं। महात्मा का बड़ा सुंदर श्लोक है, शायद आप सबको याद होगा और साथ में गाएंगे हमारे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत
भागवत जी का महात्म्य 6 अध्याय में है और प्रथम श्लोक बड़ा भाव से सार गर्भित है। सूत जी गाए हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। नाम में सब समाया हुआ है। पहला नाम है सच्चिदानंद, आप सभी जानते हैं। हम लोग बात बात पर बोला करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन ये सच्चिदानंद है कौन? सच्चिदानंद का मतलब क्या है? इसको बड़े सुंदर रूप में वर्णित किए हैं। सच्चिदानंद के 3 रूप हैं। पहला सत और दूसरा रूप श्री बिहारी जी का चित मतलब चैतन्यता, और तीसरा जो बिहारी जी का रूप है वो आनंद है। 3 रूप में श्री ठाकुर जी हैं। स्वरूप कई है लेकिन बिहारी जी का रूप 3 है। स्वरूप आप रास्ते से भी दर्शन करते हुए कई रूपों में आए होंगे। राधा दामोदर जी, राधा वल्लभ जी, सने बिहारी जी, श्री बांके बिहारी लाल जी। अटल वन में जाएंगे तो अटल बिहारी जी का दर्शन होगा। रास्ते में कई स्वरूप में श्री ठाकुर जी दिखेंगे। लेकिन भागवत जी के महात्म्य प्रकरण में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में निवेदन किए हैं सूत जी, सच्चिदानंद के रूप को गाए हैं। 3 रूप श्री बिहारी जी के 3 रूपों को वर्णित किए। पहला रूप श्री ठाकुर जी का सत्य है। सत्य का मतलब जो सब जगह व्याप्त हो, जिसकी सत्ता सब जगह व्याप्त हो, जो भूतकाल में था, वर्तमान में है और माई बाप भविष्य में हम सब के ना रहने पर भी रहेगा, वो सत्य है। और दूसरी बात चैतन्यता है। ठाकुर जी की विग्रह यह जड़ नहीं है, चैतन्य है। ध्यान देना। इसलिए आप बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे आपके शरीर की चैतन्यता को देख करके जैसे हमारे आपके शरीर के लिए सुविधा की व्यवस्था है, ठंडे के दिन में बचने के लिए गर्म वस्त्रों की आवश्यकता है, ठंड में बचने के लिए कई तरह के भोजन प्रसाद की आवश्यकता हमारे आपके शरीर को जैसे पड़ती है, ठीक माई बाप हमारे आपके श्री बिहारी जी के लिए भी सुविधा वैसे ही है। जो उनकी सेवा करने के लिए, जो पूजन करने के लिए गोस्वामी जी लोग हैं, वो निष्ठा के साथ में जैसे अपने शरीर के लिए व्यवस्था करते हैं, ठीक बिहारी जी के लिए भी वैसे ही व्यवस्था। ये चैतन्य रूप में है, जिसके जीवन में सत्य का स्वभाव बन जाता है, जिसके जीवन में सत्यमयी श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, जो अपने जीवन में सत्य को प्राप्त कर लेता है, जो सत्य के मार्ग पर चल जाता है, फिर माई बाप उसके जीवन को चैतन्यता प्रदान कर देते हैं। चैतन्यता का मतलब, प्रेम से बोलो, थोड़ा तेज से बोलो, कम बोलोगे ज्यादा सुनाई देगा, लेकिन थोड़ी तक। जो नाम का आश्रय ले लेते हैं उनको चैतन्यता प्रदान कर देते हैं। और तीसरी बात है आनंद। जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं फिर तो महाराज उनके जीवन में आनंद की कमी रही नहीं जाती है। संसार में सुख प्राप्त हो सकता है, संसार में संपत्ति प्राप्त हो सकती है, संसार के लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन माई बाप ये ऐसा दरबार है कि यहाँ आने पर, यहाँ बैठ जाने पर, इनकी भक्ति कर लेने पर यहाँ सुख नहीं, यहाँ आनंद प्राप्त होता है। सुख क्षणिक होता है और आनंद हमेशा के लिए व्याप्त होता है, हमेशा हृदय में रहने वाला है। रामचरितमानस में बाबा गाए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 से करते लोक
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास बाबा गाए, जो आनंद सिंधु सुख राशि। बाबा नाम की महिमा को गाए हैं, नाम को लेने मात्र से आनंद की प्राप्ति होती है। सच्चिदानंद रूप आए, तीन रूप में भगवान है, सत्य चित और आनंद, तीन रूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति करने में, विश्व का पालन करने में, विश्व को चलाने में श्री ठाकुर जी सामर्थ्यवान है। बिहारी जी के इशारे पर पूरा विश्व प्रपंच पालित हो रहा है, श्री बिहारी जी के इशारे पर पूरा विश्व प्रपंच चल रहा है, और श्री बिहारी जी के विश्व इशारे पर ही पूरे विश्व प्रपंच का लय है। ठाकुर जी को जब लगता है कि भगवत भक्ति बढ़ गई है, तो श्री ठाकुर जी अपनी कृपा करके पालन पोषण की व्यवस्था खूब प्रदान कर देते हैं। ठाकुर जी को लगता है कि भगवत भक्ति बढ़ गई है, भजन का भाव बढ़ गया है, तो श्री बिहारी जी सेवा की भावना प्रदान कर देते हैं। ध्यान देना, हृदय को खोज खोज करके और श्री ठाकुर जी सब प्राप्त प्रदान करते जाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि है तभी, तीनों व्यवस्था श्री बिहारी जी के हाथ में। और आगे जो गाए हैं सूत जी बड़ा सुंदर निवेदन किए भैया। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, जो नाम का आश्रय लेंगे, जो नाम की भक्ति करेंगे, जो नाम की सेवा करेंगे, जो नाम को अपने हृदय में धारण करेंगे, उसके जीवन के त्रिताप समाप्त होंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप का उन्मूलन श्री ठाकुर जी के नाम के द्वारा है। नहीं किसी से भी पूछो भैया क्या हाल चाल है, तो सबका एक ही जवाब रहता है, अभी तो वृंदावन में है। किसी का फोन आएगा, पूछेंगे कैसे हो, वृंदावन पहुंच गए, बताएंगे हाँ खूब आनंद के साथ। ध्यान देना, स्थान के हिसाब से भाव भी बदल जाता है, स्थान के हिसाब से भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी बदल जाती है, स्थान में आने के बाद हमारे मन का व्यवहार भी बदल जाया करता है। लोग पूछेंगे क्या हाल चाल है, तो बताएंगे खूब आनंद के साथ में है, बिहारी जी का दर्शन हुआ, भागवत की कथा का शुभारंभ हो गया, भोग प्रसादी की व्यवस्था आनंद के साथ में है। सब पूछेंगे कोई समस्या तो नहीं, ठंड कैसी है, एक ही जवाब होगा कि बिहारी जी कृपा से खूब आनंद में है। और कहीं दूसरे जगह होते, डिडवाना या राजस्थान में होते, और वहाँ पूछते कैसे हो, क्या हाल चाल है, तो वहाँ का केवल एक ही जवाब होता है कि ठंड तो बहुत बढ़ गई है, बहुत समस्या हो रही ठंड। लेकिन यहाँ कृपा को जोड़ करके बताएंगे कि बिहारी जी की कृपा से खूब आनंद में है वृंदावन। सूत जी गाए हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। त्रिताप को समाप्त करने में सामर्थ्यवान है, चाहे वो तन का दुख हो, चाहे वो मन का दुख हो, और माई बाप चाहे धन का दुख हो, दुख तो सबके साथ लगा हुआ है, और सारे प्रकार के दुखों को समन करने में सामर्थ्यवान है। भक्त पूछे कि क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, बताए राजन, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अगर निष्ठा के साथ में नाम का आश्रय हो जाए तो पक्का है, फिर तो आनंद ही आनंद है। प्रेम से बोलो, थोड़ा तेज से बोलो। श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
घड़िया संबंध है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री बांके बिहारी लाल की बड़े भाव से ताली से बजाते हुए श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको जिंदा कभी ना सताए, मन से राम जी के गुण जो गाए, मन से राम जी के गुण जो गाए, उसको निंदा कभी ना सताए, मन से श्याम जी के गुण जो गाए, मन से श्याम जी के गुण जो गाए। श्याम उसकी मुट्ठी में बंद है, श्याम उसकी मुट्ठी में बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए श्याम प्यारे की। भाव से सभी ताली की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल झूठी दुनिया से करके किनारा, ले ले सच्चे प्रभु का सहारा, सहारा ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। हो झूठी दुनिया से करके किनारा, ले ले सच्चे प्रभु का सहारा, सहारा ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। और झूठी दुनिया का झूठा संबंध है, और झूठी दुनिया का झूठा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
वो तो जन्म सुख पावे। उसको निंदा कभी ना सताए, वो तो जन्म सुख पाए। हाँ वो तो जन्म सुख पाए। उसका कटता 84 का फंद है, उसका कटता 84 का फंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। शाम प्यारे से जिसका संबंध है, शाम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप सभी का संबंध है ठाकुर जी, लेकिन फिर भी ठंड के कारण हाथ दबाए बैठे। हाँ मैं देख रहा हूँ कुछ तो एकदम शांत बैठे हैं, मुझे पता है कि भी भोजन की शादी भी नहीं हुआ है। हाँ लेकिन घबराओ मत, सारी व्यवस्थाएं लेके बैठे। थोड़ा लेट होगा चलेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी सेवा करने के लिए हाथ दिए हैं और गाने के लिए मुखारबिंद दिए हैं, इसलिए खूब निष्ठा से गाओ। ये तपस्थली है, जपस्थली है, इसलिए गाइए। उठाओ दोनों हाथ और निष्ठा के साथ झूम के गाइए। हो जय जय राधा रमण करो राधा, जय राधा रमण करो राधा, हो जय जय राधा रमण करो राधा, हो जय जय राधा रमण करो राधा, हो जय जय राधा श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रेम से बोलो। भक्त बड़ा सुंदर गाए हैं और सूत जी महाराज संदेश दिए, राजन जो नाम का आश्रय लेंगे त्रिताप समाप्त होगा और त्रिताप को समाप्त करके अपने आनंद की प्राप्ति अपने जीवन भक्त के जीवन में आनंद को प्रदान कर देंगे, आनंद से ओतप्रोत करेंगे। जैसे हम आप इस पवित्र स्थली में बैठ करके श्री ठाकुर जी के लीला स्थली में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेकर के एकत्रित भये, माई बाप इसी तरह सुगम स्थली उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास में पावन स्थल श्री नैमिषारण्य धाम आप सभी जानते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकादिक ऋषि विराजे और बीच में श्री सूत जी महाराज। सूत जी को देख करके सौनकादिक ऋषियों का भाव जगा, प्रणाम करते हैं। कथा का शुभारंभ नैमिषारण्य तीर्थ स्थल से हुआ है। नैमिषे सूतमासीनम् मभिवाद्य महामते, कथामृत रसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। पावन स्थली में विराजे श्री सौनकादिक ऋषि और सौनकादिक ऋषियों के बीच में श्री सूत जी का आगमन भया।
सूत जी को देख करके सब प्रणाम किए हैं। तो सूत जी महाराज प्रणाम को देख करके शौनकादिक ऋषियों के प्रणाम की भावना को देख करके निवेदन किए कि मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, फिर भी आप प्रणाम करके उल्टे गंगा क्यों बहा रहे हैं। सूत जी के इस भाव को सुनकर के शौनकादिक ऋषि निवेदन किए हैं, महाराज उम्र में चाहे जितने बड़े हो जाएं, अगर भगवत भक्ति नहीं है, भगवत भजन नहीं है, भगवत मार्ग पर चलने की धारणा नहीं है, भगवत सेवा करने की भावना नहीं है, तो लंबी उम्र पाने का भी कोई मतलब नहीं है। और हमने सुना है कि आप ते सर्वे ज्ञान वृद्धा, आप ज्ञान में अग्रणी हैं, आप सर्वोत्तम है, आपके पास ज्ञान का खजाना है, इसलिए हमारी इच्छा होती है कि हम आपको प्रणाम करें। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्वतैव चा ते सर्वे ज्ञान वृद्धा कंकरः शिष्य कंकरः। महाराज कोई धन में बड़ा हो जाता है, कोई बल में बड़ा हो जाता है, कोई संपत्ति कमा करके समाज में सम्मान प्राप्त कर लेता है, वो सम्मान बड़ा कर लेता है अपने जीवन में, सब कुछ परिश्रम से अर्जित कर लेता है। लेकिन भगवान आपको देख करके हमारी इच्छा एक ही हो रही थी, सर्वे ज्ञान वृद्धा। आप हजारों शौनकादिक ऋषियों के मध्य में आपको देख करके, आपके ललाट को देख करके हम सब के मन में एक ही इच्छा जागृत हो रही है कि ते सर्वे ज्ञान वृद्धा, आप ज्ञानियों में अग्रणी हैं, इसलिए हमारी इच्छा हो रही कि हम आपको प्रणाम करें। सूत जी प्रणाम को स्वीकार किए और निवेदन किए, प्रणाम के बदले में प्राप्त क्या करना चाहते हो। आजकल लोग प्रणाम करते हैं तो एक बात जरूर बोलते हैं, महाराज अच्छा सा आशीर्वाद देना। हाँ, प्रणाम करेंगे तो जरूर बोलेंगे महाराज ऐसा आशीर्वाद दो। आज ही हमारे पास कुछ लोगों का फोन आया, बोले महाराज प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद मैं बोला खूब आनंद में रहो, पूछते कहाँ हो, बताए भैया वृंदावन में है। फिर उनका तुरंत एक ही वचन मिला कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि हमको भी वृंदावन आने का अवसर मिले। प्रणाम करने के बदले कुछ ना कुछ जरूर मांगते हैं। और ध्यान देना, अगर शरणागति भाव होगा, हृदय में चरण में झुकने की आसक्ति होगी, तो अवश्य कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही, बिना मांगे मिल जाता है। सूत जी को प्रणाम करके शौनकादिक ऋषि निवेदन किए कि हम प्रणाम करने, और प्रणाम में मेरे एक स्वार्थ है। शौनकादिक ऋषि से निवेदन किया आपका कौन सा स्वार्थ है बताओ। शौनकादिक ऋषि बड़ा सुंदर स्वार्थ बताए हैं कि मेरा एक ही स्वार्थ है, भगवन श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्णं प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदाधुना। महाराज निवेदन किए हैं, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्णं प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदाधुना। निवेदन किए हैं, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, श्रेष्ठों में जो परम श्रेष्ठ हो, पावन को भी परम पावन बनाने वाला हो, जीवन में मंगल को प्रदान करने वाला हो, जीवन के अमंगल को समाप्त करने वाला हो। भगवान कृपा करके ऐसा कोई सुगम मार्ग बताओ जिससे कृष्णम प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बड़ा सुंदर प्रश्न है, प्रेम से बोलो। जगत कल्याण के लिए प्रश्न है। और माई बाप किसी संत के पास जाना, किसी आप ब्रजमंडल में किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना, या कोई संत भगवान रास्ते में दर्शन प्रदान कर दें, तो आप उनको प्रणाम करना, प्रणाम करके सांसारिक संपत्ति मत मांग लेना। वृंदावन आने के बाद संसार की वस्तु मत मांगना। वृंदावन में अगर कहीं प्रणाम करने का अवसर मिले, वृंदावन में आने के बाद कहीं दर्शन करने का अवसर मिले, किसी की सेवा करने का अवसर मिले, तो उस अवसर के बदले में केवल कृष्ण की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति अनुराग की भावना मांग लेना।
क्योंकि संसार में कई रिश्ते की डोर को मजबूत करने की कोशिश किए, लेकिन सांसारिक रिश्ता एक न एक दिन टूट ही जाता है। संसार में हम बहुत मित्रता निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संसार में मित्रता भी एक न एक दिन टूट ही जाया करते हैं। संसार के ऊपर हम संसारी लोगों पर बहुत विश्वास करने की कोशिश कर चुके। माई बाप, कई जगह विश्वास टूटा, कई जगह विश्वास टूटने की व्यवस्था बनी है, और कई ऐसे स्थान है जहां आगे चल के विश्वास टूट जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये ऐसा स्थान है, ये ठाकुर जी का ऐसा स्थान है, और हमारे श्री बिहारी जी ऐसे हैं कि इनके पास न किसी का विश्वास टूटता है, न माई बाप किसी की कोई मित्रता टूटती है, न किसी की कोई भक्ति टूटती है। अगर निष्ठा के साथ में श्री बिहारी जी से जुड़ा जाए तो भक्ति को अचल कर देते हैं, भक्ति को अखंड कर देते हैं, और अपने नाम की भक्ति को निष्ठा से प्रदान कर देते हैं। जितनी निष्ठा से हम बिहारी जी से जुड़ते हैं, उससे कई हजार गुना निष्ठा से हमारे श्री बिहारी जी जुड़ते हैं। बस हृदय में भाव की आवश्यकता है, फिर तो भगवान दूर नहीं है। हृदय में भाव अगर प्रस्फुटित हो जाए, भावना के वशीभूत भगवान है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से निवेदन किए हैं, आपके हृदय के प्यास को देख करके लाल मेरे मन में भाव जग रहा है कि आप जो प्रश्न कर रहे हो, कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, ये सबसे सुगम मार्ग है और सबसे सही प्रश्न है। आप प्रश्न नहीं, आप तो जिज्ञासा प्रकट किए हो, और भगवान आपके भाव को सुन करके मेरी भी इच्छा तीव्र हो रही है। कृष्ण कथा गाऊंगा तो अवश्य कृष्ण कथा में आनंद प्राप्त होगा। जो आपका प्रश्न है आनंददायी, लेकिन राजन ध्यान देना, ये कृष्ण कृपा सरल नहीं है। पहले ठाकुर जी हृदय को टटोलते हैं। ध्यान देना, हृदय की भक्ति को चेक करते हैं कि सही सही भक्त है कि चाइना वाला है। हाँ, अगर विश्वास अटल होगा तो पक्का है, फिर तो भक्ति पुष्ट होगी। सूत जी निवेदन किए, राजन विश्वास अगर निष्ठात्मक होगा तो पक्का है भगवत भक्ति निष्ठा वाली होगी। देवताओं के जैसे अगर स्वार्थ की धारणा होगी तो फिर तो संभव नहीं है कि कृष्ण कृपा प्राप्त हो। राजन, एक बार कृष्ण कथा की लालसा लेकर के देवता लोग भी चले आए थे। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था, उस समय राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए गुरुदेव सुखदेव विराजित थे। देवताओं के कान में भनक पड़ी कि परीक्षित को श्राप मिला है। उस समय देवता लोग सब अमृत का कलश लेकर के आ गए थे, लेकिन कथा में पधारे थे, लेकिन उनका स्वार्थ का भाव था। परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया संस्थिते सुखे, निवेदन किए, राजन परीक्षित को जब श्राप लगा उस समय देवता लोग सब अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के निवेदन किए कि एक काम करो, परीक्षित मरेंगे नहीं, इनको आप ये अमृत को पिला दो। देवता की बात को सुने गुरुदेव सुखदेव तुरंत निवेदन किया, भैया पहले हम चेक करेंगे, प्रेम से बोलो। देवता अदला बदली की भावना से आए थे कि बदल लेंगे, ले जाएंगे। एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रपीयता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। गुरुदेव सुखदेव निवेदन किए, राजन एवं विनिमय जाते, जो तुम बदलने के भाव से आए हो इसलिए भागवत जी संभव नहीं है। अगर तुम अदला बदले की भावना से नहीं आए होते और तुम्हारे मन में इच्छा होती कि हमें कृष्ण कथा पिला दो, भागवत कथा पिला दो, तो संभव था। लेकिन तुम बदलने के भाव से आए हो कि अमृत परीक्षित को पिला दो, कथामृत हमको पिला दो, तो बात संभव नहीं है। राजन, सांसारिक वस्तु के द्वारा भागवत जी का अदला बदली संभव नहीं है। तुम्हारे मन में इच्छा है कि भागवत मिल जाए, भागवत की कथा प्राप्त हो जाए, तो एक काम करो, तुम ब्रह्मा दादा के पास में जाओ, पहले भागवत जी की महिमा को समझो। भेज दिए ब्रह्मा दादा के पास। ब्रह्मा दादा के पास में पहुंचे हैं।
ब्रह्मा दादा को जाकर के सारे वृत्तांतों को बताए कि भागवत के लिए गया, गुरुदेव सुखदेव मना कर दिए, अभक्त समझे विदा कर दिए। ब्रह्मा दादा एक धर्म का तराजू बनाए, एक पलड़े पर दुनिया के समस्त धर्म ग्रंथों को विराजमान किए और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। तराजू को जैसे उठाए हैं पता चला है लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। धर्म के तराजू को जैसे उठाए हैं पता चला है कि भागवत जी का जो पलड़ा था वो भारी पड़ा। देवताओं को संदेश दिए, राजन तुम जिन भागवत जी की अदला बदली के लिए गए थे ना, ये भागवत जी सरल नहीं है। तुम अगर पिपासु बनकर के गए होते, प्यासे बनकर के गए होते तो तुम्हें जल की महिमा पता चलती, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्यास नहीं थी, तुम्हारे हृदय में केवल स्वार्थ की भावना थी और स्वार्थ होने के कारण तुम्हें गुरुदेव सुखदेव विदा कर दिए। राजन भागवत के लायक नहीं समझे। ध्यान देना, भागवत में पात्रता देखी जाती है, भगवत भक्ति में पात्रता की आवश्यकता होती है। निवेदन किए, राजन तुम भागवत जी की महिमा नहीं समझे हो। भागवत जी कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। भागवत जी कोई पोथी पुस्तक पुराण मत समझना है, भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। श्री ठाकुर जी की चिन्मयी लीला समाहित है। ठाकुर जी अपने स्वरूप को सूक्ष्म रूप में श्रीमद् भागवत जी में समाहित है। संदेश दे दिए, राजन भागवत के प्रति अगर निष्ठा होगी, भागवत जी के प्रति अगर प्रेम होगा और सरल भाव से भागवत जी की कथा का आश्रय अगर हृदय में जागृत होगा तो पक्का है प्राप्त होगा। नतमस्तक भये हैं, चरणों में प्रणाम किए हैं, क्षमा मांगे हैं जाकर के और निवेदन किए हैं कि कलिकाल के कुप्रभाव से बचने का जो सबसे नवीन सबसे परम साधन है उसे हमें प्रदान करो। महाराज शरण में आए तो खूब निष्ठा के साथ में देवताओं पर कृपा की, प्रेम से बोलो, थोड़ा तेज से बोलो। शरण में आए इसलिए कृपा प्रदान किए, खूब निष्ठा के साथ में भागवत जी की महिमा श्रवण कराई। सूत जी सौनकादिक ऋषि सूत जी से आगे प्रश्न किए हैं कि भागवत जी और किस पर कृपा किए, कृपा करके बताओ। पहला तो देवताओं पर कृपा किए, दूसरी कृपा श्री भागवत जी, दूसरी कृपा भक्ति ज्ञान और वैराग्य पर किए हैं। भक्ति महारानी के बारे में आप सभी जानते हो। महारानी भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी पूरे देश में पूरे भ्रमण करने के बाद, पूरे देश मंडल में भ्रमण करने के बाद जब कहीं शांति की प्राप्ति नहीं भई तो भक्ति महारानी वृंदावन में आकर के जमुना जी के पास में वास की। जमुना महारानी के पास में आकर के बैठ करके अपने पुत्र और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को समाप्त करने की व्यवस्था को खोजी है, लेकिन कुछ नहीं प्राप्त हुआ। जिस जमुना जी के घाट पर भक्ति महारानी विराजित थे उसे जमुना जी के घाट पर संत नारद जी भ्रमण करते हुए निकले। नारद जी को भक्ति महारानी देखी तो पुकारी, ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मनः संतोष कारणम। भक्ति महारानी नारद जी को देख करके पुकारी है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंता तव नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। नारद जी को देख करके पुकारी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंता तव नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महात्मा, एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरे कष्ट को समाप्त कर दो। नारद जी देखे जैसे तुरंत दौड़े गए, जाकर के पूछे, देवी आदेश करो क्या समस्या है।
भक्ति महारानी तुरंत बताई, समस्या ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पुत्र, ये ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे तन से उत्पन्न मेरे पुत्र हैं। मैं सब जगह गई, इनकी जर्जर अवस्था को समाप्त करने के लिए कई जगह गई, लेकिन सब जगह जाने के बाद मैं हार गई, कोई व्यवस्था नहीं बनी। मुझे लगा कि वृंदावन जाने के बाद व्यवस्था बन जाएगी। भक्ति महारानी जमुना जी के पावन स्थान पर मैं विराजित होकर के केवल एक ही, सब जो भी दिख रहे हैं सबसे एक ही निवेदन कर रही हूँ कि मेरे पुत्र की मूर्छा समाप्त कर दो कोई। लेकिन जितने आए सब केवल एक ही संदेश दिए कि भजन करो, प्रेम से बोलो। कोई व्यवस्था नहीं बनी। नारद जी आपको देख करके इच्छा हो रही कि आप हमारे पुत्र की मूर्छा समाप्त करें। नारद जी जैसे सुने, नारद जी को लगा कि हमारे पास व्यवस्था है, मूर्छा समाप्त कर। नारद जी महाराज वेद वेदांत की घोषणा किए हैं, गीता जी का पाठ किए हैं, बार बार कई बार पाठ किए हैं। वेद वेदांत घोष गीता पाठ मोहर मोहो, बार बार वेद वेदांत का पाठ किए, गीता जी का पाठ किए, लेकिन जब तक पाठ चलता तब तक ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त होती। जैसे पाठ विश्राम, वैसे फिर से मूर्छित होकर धड़ाम से गिर जाते। भक्ति महारानी परेशान हो गई, नारद जी से बस एक ही बात बोल रही हैं, कृपा करो इनकी मूर्छा समाप्त हो जाए। नारद जी उपाय करते करते थक गए, लेकिन मूर्छा समाप्त नहीं। जब तक मंत्र चलता, जब तक गीता जी का पाठ करते, तब तक तो मूर्छा समाप्त होती। पाठ विश्राम लेता, फिर मूर्छित हो जाता। नारद जी बात नहीं समझ पा रहे हैं, हो क्या गया है। भक्ति महारानी से बोले, देवी मैं सारे उपाय करके, मैं बार बार कोशिश करके थक जा रहा हूं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी मूर्छा कैसे नहीं समाप्त हो रही। भक्ति जैसे इस भाव को सुनी है, तुरंत निवेदन की कि भगवान अगर मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त नहीं भई, मैं आपसे निवेदन करूंगी, इदम स्थानम परित्यज विदेशम गम्यते मया। अगर मूर्छा नहीं समाप्त हुई तो इस स्थान को त्याग करके विदेश चले जाए। जैसे इस बात को नारद जी सुने हैं, विह्वल हो गए कि अगर वृंदावन से भक्ति विदेश चली जाएगी तो वृंदावन में रहेगा ही। यहाँ पर तो जितने भक्त आते हैं केवल भक्ति के प्रभाव को देखने के लिए आते हैं। अगर भक्ति वृंदावन छोड़ के विदेशम गम्यते, विदेश को चले जाएगी तो वृंदावन में रहेगा कैसे क्या। निवेदन किए, देवी आपको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं, केवल नाम अकेले लिए और आप वृंदावन में बिहार जी के दर्शन के लिए जाना, और परिक्रमा लगाते समय आपको दर्शन करने को मिलेगा कि भारतीय लोग तो भक्ति कर ही रहे वृंदावन में, लेकिन विदेशी लोग भी खूब भक्ति कर रहे। भक्ति महारानी केवल नाम के ले लिए हैं और नाम का प्रभाव विदेश में है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि भारत के ग्रामीण अंचल में जाने के बाद कहीं कहीं देखने को मिलता है कि भारत के लोगों को, हिंदुओं को बहका करके विचलित कर देते हैं, लेकिन माई बाप विदेशी लोग दिन प्रतिदिन खूब उनके हृदय में भक्ति जागृत हो रही है और विदेश से चल करके वृंदावन आकर के दर्शन कर रहे हैं। और वृंदावन की महिमा है, जो एक बार वृंदावन आ गया ना, श्री बिहारी जी अपना बना लेते हैं। प्रेम से बोलो, बड़ा सुंदर भाव है। वृंदावन प्यारो, वृंदावन प्यारो, वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो, वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को
प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो राम, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राम। गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो हरि बोल। श्री वृंदावन हरि लाल की। विहरतन से दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरतन से दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बल बल जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो
ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ प्यारो मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो और चाहो रही जय जयकार बोलो वृंदावन धाम की, प्रेम से बोलो। ये वृंदावन धाम, माई बाप यहाँ कहीं भी किसी भी रूप में श्री ठाकुर जी आ सकते हैं। इसलिए निवेदन है, कोई भी अतिथि आए तो हमारे मन क्रम वचन के द्वारा, किसी के द्वारा कोई भी अपराध न हो, कोशिश करें। वृंदावन की गलियों में डोलते समय भी ये कोशिश रहे कि कोई भी मिल जाए, वृंदावन में हमको कोई कुछ बोल भी दे तो खूब सरलता से स्वीकार कर लेना है। ये ठाकुर जी की लीला स्थल है। ठाकुर जी लीला करने के लिए कोई ना कोई रूप धारण करके, और शास्त्र में वर्णित है भागवत जी में कि जहाँ भागवत की कथा होती है, जहाँ गोविंद की कथा होती है, वहां पर गोविंद आते हैं। तो ये तो वृंदावन है, तो यहाँ तो अवश्य पधारेंगे ही, लेकिन पहचान वही पाएगा जिसमें पात्रता होगी। इसलिए निवेदन है कि यहाँ जो कुछ भी मिल जाए जूठन, वो प्रसाद पा लेना है, और वृंदावन में खूब निष्ठा के साथ में सेवा कर लेना है, खूब निष्ठा के साथ में नाम संकीर्तन कर लेना है। मन क्रम वचन से कहीं कोई भी हमारे वचनों के द्वारा, कर्म के द्वारा 1% भी देखने को ना मिले कि किसी का कोई अपराध हुआ है। प्रेम से बोलो। ज्ञान वैराग्य की स्थिति को देख करके भक्ति महारानी बताई, पूर्व में हमारी भी स्थिति बिगड़ी हुई थी। वृंदावन संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यति अत्र चा। नारद जी से निवेदन किए, पहले तो हमारी भी स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन धन्य है ये वृंदावन धाम। वृंदावन संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। मैं वृंदावन में जैसे पहुंची जमुना जी के किनारे पर, यहाँ आने के बाद तरुणी नवा, मैं तरुण हो गई। मेरा बुढ़ापा जर्जर स्थिति थी, उस समाप्त हो गया, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा स्थिति समाप्त नहीं हुई। नारद जी बोले, मैं गीता पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, सब कुछ कर लिया देवी, फिर भी इनकी मूर्छा नहीं समाप्त हो रही है। हमें लग रहा है किसी संत के शरण में जाकर के समाधान प्राप्त करना पड़ेगा। जीवन में अगर समाधान ना प्राप्त हो तो माई बाप, जीवन का कोई ऐसा सदगुरु हो, जीवन में कोई ऐसे संत भगवान हो जिनके शरण में जाने मात्र से जीवन की भटके हुए मार्ग को सदमार्ग मिल जाए और समाधान प्राप्त हो जाए। संत नारद भक्ति महारानी से निवेदन किए, देवी हमें पता है ये कली का प्रभाव है,
भक्ति तो बहुत करेंगे लोग, लेकिन भक्ति के बाद में जो ज्ञान वैराग्य है वो सबके सोए हुए रहेंगे। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना, ये कली का प्रभाव है। देवी घबराओ मत, मैं किसी संत के शरण में जाकर के तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की व्यवस्था खोज करके आऊंगा। बड़ी तीव्रता से नारद जी दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। एक घाट पर बैठे सनत कुमार भगवान देखे हैं, और जैसे नारद जी को देखे तुरंत पुकारे, कथम ब्रह्मनंदेन मुखाकुत चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। नारद जी को देख करके सनत कुमार पुकारे हैं, कथम ब्रह्मनंदेन, हे ब्रह्मर्षि नारद, कुतश्चिंतातुरो भवान, आप इतने व्याकुल होकर के, इतने चिंतित होकर के, इतने बेवल स्थिति में क्यों भ्रमित हो रहे हैं आप, क्या बात है? नारद जी कुछ ना बोल पाए। नारद जी को बार बार पुकार करके पूछे, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव, हे नारद आप बताओ तुम्हारे भ्रमण करने का कारण क्या है, तुम इतनी तीव्रता से क्यों दौड़ रहे हो? नारद जी तुरंत निवेदन किए, मैं शांति की खोज के लिए पूरी धरती पर भ्रमण किया, लेकिन कहीं शांति नहीं प्राप्त। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं चा प्रयागं चा काशीं गोदावरीं तथा। मैं सब जगह भ्रमण किया। अहम तुम पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पृथ्वी पर आने के बाद पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सारे तीर्थ स्थल में जाने के बाद भी मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी अपने वृत्तांत को बताए कि सब जगह कली का प्रभाव देखने को मिला। प्रेम से बोलो, कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां कलिकाल का प्रभाव ना हो। मैं वृंदावन को परम पवित्र परम श्रेष्ठ समझ करके गया, लेकिन वृंदावन जाने के बाद भी जमुना जी के घाट पर एक अलौकिक लीला देखा। वृंदावन की जमुना जी के घाट से निकल रहा था, एक देवी जी थी, वो तो नवयुवती थे, लेकिन उनके पुत्र दो थे, वो बूढ़े बने थे। तो हमको पुकारी, मैं गया। जाने के बाद वो बोले कि मेरे पुत्रों की मूर्छा को समाप्त करने की कोई व्यवस्था करो। मैंने सारे उपाय कर लिया, वेद वेदांत घोषेश, गीता पाठेर मोहर मोहर, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया, फिर भी सब कुछ करने के बाद भी उनकी मूर्छा नहीं समाप्त हुई। आप कृपा करो, कोई ऐसी व्यवस्था बताओ जिससे उनकी मूर्छा समाप्त हो जाए। महाराज जैसे इस बात को सनत कुमार सुने, तुरंत संदेश दिए, राजन मूर्छा को समाप्त करने का सबसे सरल साधन है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सातु गीता सुकादिभी। तुरंत संदेश दिए हैं सनत कुमार, नारद एक काम करो, सत्कर्म सोचको नूनम, तुम सत्कर्म नहीं किए। नारद बोले बड़े बड़े सत्कर्म कर लिया, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया, सब कुछ किया, फिर भी आप सत्कर्म की बात बोल। सनत कुमार बोले भैया सत्कर्म किए हो, लेकिन सत्कर्म के द्वारा सत्संग नहीं प्रदान किए हो। एक काम करो, सत्कर्म के द्वारा सत्संग प्रदान कर लो। नारद जी जैसे सुने सत्कर्म के द्वारा सत्संग, ये कैसे प्राप्त होगा? बोले राजन उनके ताई श्रीमद् भागवतालापा, भागवत की कथा कर। नारद जी जैसे सुने, सनत कुमार से निवेदन किया कि आप ही सुना दो। सनत कुमार बोले भैया हम ऐसे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह में जाता नहीं। नारद जी बोले आप कहीं जाते नहीं और मैं कहीं टिकता नहीं, और ज्ञान वैराग्य ऐसे हैं कि उनको कहीं लेके जा नहीं सकते, तीनों की स्थिति बड़ी विषम है। अब आप बताओ, आप सत्कर्म की बात भी बोल रहे हो कि कथा कराओ उनके लिए भागवत की, और आप कहीं जाओगे नहीं, मैं कहीं टिकूंगा नहीं, वो चल करके आने लायक नहीं, तो कथा होगी कैसे? नारद की बात को सुनकर के सनत कुमार निवेदन किए कि भैया अगर किसी भक्त का कल्याण मेरे चलने से होगा तो मैं आपको वचन देता हूं कि आधी यात्रा मैं कर लूंगा। नारद तुम कहीं टिकते नहीं हो, मुझे पता है,
लेकिन सत्संग की ऐसी गंगा है कि टिकना पड़ेगा। प्रेम से बोलो, ध्यान देना। वृंदावन कई ऐसे भी भाव से आए होंगे कि चलो जल्दी जल्दी जाएंगे, दर्शन करेंगे, एक आध दो दिन रहेंगे और रह करके वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मन में भाव जग रहा होगा कि चलो संसार का काम, परिवार का काम तो होते रहेगा, करते रहेंगे। और ठाकुर जी के शरण में आ गए हैं तो उत्सव मना ही लेते हैं। एक तो बहुत मुश्किल से हमारे श्री ठाकुर जी बुलाते हैं और बुला लेते हैं तो ऐसा फंसा देते हैं कि यहाँ से जाने का मन नहीं होता है। और ध्यान देना, एक बार जो आ जाता है वो तो महाराज जन्म जन्मांतर के लिए रिश्ते की डोर बन जाती है और वो आते ही रहता है। हमारे ठाकुर जी बुलाते ही रहते हैं, बिना मिले श्री बिहारी जी रहते नहीं। ऐसे देवता है हमारे श्री बिहारी जी कि एक बार अपने नेत्र से किसी को निहार लिए और भक्त अगर सच्चे नेत्रों से श्री ठाकुर जी को निहार लिया तो हमारे श्री बिहारी जी विह्वल हो जाते हैं और बिहारी जी अपने भक्त को अपने नेत्र पटल में समा लेते हैं और बिहारी जी अपने भक्त से मिलने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। और ध्यान देना, वृंदावन आने के बाद, घर जाने के बाद अगर लालसा जग रही है कि बिहारी जी के फिर दर्शन कराएं तो समझना आप नहीं आ रहे हो, ठाकुर जी फिर आपको बुला रहे हैं। प्रेम से बोलो। नारद जी की भावना को सुनकर के सनत कुमार बोले, भैया बात बनानी है तो तीनों को कर्म करना पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य के लिए, ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए नारद तुमको टिकना पड़ेगा और हमको चलना पड़ेगा, तब बात बनेगी। महाराज राजी हो गए ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए और सनत कुमार आधी दूर की यात्रा प्रशस्त किए हैं। नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के कुछ तो नारद जी पहुँचे हैं, खूब निष्ठा के साथ में बैठे हैं और भागवत जी का शुभारंभ भया है ज्ञान वैराग्य की मोर्चा को समाप्त करने के लिए। हमारे आपके जैसे कथा नहीं हुई थी। प्रेम से बोलो। हम लोग तो कथा में बैठते हैं फिर भी ये श्रीमान पेट जी जवाब देने लगते हैं कि समय तो ओवर हो रहा है। हाँ, भोजन तैयार रखा है लेकिन फिर भी समय की हमें पता है ज्यादा समय नहीं, 15 मिनट की और बात है। हमें पता है कि विलंब होगा तो हाँ। हम लोगों के जैसे कथा नहीं हुई थी। सनत कुमार चारों भैया खूब निष्ठा से कथा गाए थे। एक कथा का विश्राम करते, दूसरे कथा का शुभारंभ करते, दूसरे कथा का विश्राम करते, तीसरे कथा का शुभारंभ करते। खूब निष्ठा से कथा गाए और महाराज को भाव के साथ कथा चली है। आजकल तो महाराज खूब सुविधा है, 3 घंटे को आनंद के साथ कथा सुनो। हाँ, जब तक मन हो बैठो, मन न हो तो उठो चले जाओ। प्रेम से बोलो। रहने की व्यवस्था बिहारी जी कृपा से चकाचक है ही है। हाँ, जब तक मन लगे तब तक विराजो, नहीं तो फिर तो अपना निवास है ही। शरीर को बैठाना बड़ी बात नहीं है भाई बाप, कथा में मन को बैठाने की आवश्यकता है। माधव को प्राप्त करने का अगर कोई अवरोध करने वाली व्यवस्था है तो वो मन है। ये मनी राम जल्दी टिकते नहीं है, ध्यान देना। हाँ, अगर मन कहीं टिक गया तो समझो फिर तो भगवान से मेल करा ही देगा। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माँ, कह कबीर मन लालची एक ठहरत ना। मन इतना खतरनाक है कि कहीं टिकता नहीं है जल्दी। ध्यान देना, वृंदावन आ तो गए हैं, कथा में बैठ तो गए हैं, कथा का शुभारंभ भी हो गया, कथा सुन भी तो रहे हैं, लेकिन मन में बार बार खटक उत्पन्न होता है कि डिडवाना का घर छोड़ के आए हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। हाँ, नासिक से चल के चले आए हैं, वहाँ कोई समस्या तो नहीं हो रही। मन में विचार आते रहे। ये मन जल्दी लगता नहीं है और एक बार अगर मन लग गया महाराज तो फिर जल्दी हटता नहीं है। नारद जी ज्ञान वैराग्य को लेकर के विराजे हैं। कथा का शुभारंभ भया, खूब निष्ठा के साथ कथा गाई गई है और महाराज ज्ञान वैराग्य की मोर्चा की समाप्ति के लिए कथा गाए हैं। हमारी इच्छा हो रही है कि हम कथा को यहीं पर, आप लोग का आदेश हो। हाँ हाँ, कथा को खूब निष्ठा के साथ में नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य खूब निष्ठा के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं और
वो प्रेम पूर्वक चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया कथा को सुना रहे हैं। और आज लोग आप लोग भी कथा जो सुने हो इनका चिंतन करना है और प्रसादी पा करके खूब आनंद के साथ किशोरी जी को नाम गाना है। वृंदावन की महिमा मत भूल जाना। यहाँ आए हो तो आप सबको पता है क्या करने के लिए आए हो, हैं? किशोरी जी का नाम गाने के लिए। ठाकुर जी को गाओगे मनाओगे तो हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन लाडली जी का नाम गाओगे और उनको बुलाओगे तो किशोरी जी अतिशय कृपा करेंगे, तुरंत मिलाएंगे। आज खूब निष्ठा के साथ में चारों भैया कथा सुनाए हैं। कथा को हम चलने देते हैं। ज्ञान वैराग्य खूब निष्ठा के साथ कथा श्रवण किए हैं, आज श्रवण करने देते हैं। और हम आप खूब निष्ठा के साथ कल ठीक टाइम 10 बजे का है तो आप लोग जल्दी जल्दी तैयार होइएगा और किशोरी जी का नाम जरूर जपिएगा। तो रात में सोते समय भी नाम जपना है, भोजन करते समय भी नाम जपना है। किसी से मिलो तो श्री राधे राधे अवश्य बोलना है। दर्शन के लिए जाओ तो श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपते जाना है। व्यर्थ की कोई बात नहीं करना है। दुनिया के प्रपंच से बच करके केवल ये भक्ति अनुष्ठान को करना है तो केवल नाम का गान करना है। आइए हम सभी नाम गान करें, सभी अपने स्थान पर खड़े हों, खूब निष्ठा के साथ में दरबार में हाजिरी लगाएं। और वाकई बाद में हम आप सभी महाप्रसाद की व्यवस्था तैयार है, आप सभी महाप्रसाद पाएंगे और खूब निष्ठा के साथ में हम आप सभी कल कथा से जुड़ेंगे। बोलो भागवत जी भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने गाना की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने गाना की दीवानी बन जाऊंगी। हरि बोल। बड़े भाव से सभी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर सभी, और बड़े भाव से झूमते हुए भूख लगेगी, भूख लगेगी, हाँ भूख लगेगी, भूख लगेगी, हाँ भूख लगेगी, भूख लगेगी, हाँ भूख लगेगी। ओ जब मेरे शाम को भूख लगेगी, भूख लगेगी, हाँ भूख लगेगी, भूख लगेगी, हाँ भूख लगेगी, भूख लगेगी, हाँ भूख लगेगी। ओ माखन की मटकी और भैया बन जाऊंगी, माखन की मटकी और रस्सी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी।
शाम की दीवानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी। हरि बोल सावरिया सेठ की जय हो। सभी भक्त बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब मेरे शाम को नींद लगेगी, जब मेरे शाम जी को नींद लगेगी। ओ जब मेरे शाम जी को नींद लगेगी, जब मेरे शाम जी को नींद लगेगी। हाय नींद लगेगी, हाँ नींद लगेगी, नींद लगेगी हाँ नींद लगेगी। हाँ नींद लगेगी, हाँ नींद लगेगी। नींद लगेगी हाँ नींद लगेगी। ओ मीठी मीठी, ओ मीठी मीठी दहिया की मटकी भर जाऊंगी, मीठी मीठी दहिया की लस्सी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। ओ दीवानी दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। हे दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। हरि बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमन बिहारी सरकार जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरी शाम जी को प्यास लगेगी। ओ जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरी शाम जी को प्यास लगेगी। हाँ प्यास लगेगी, हाँ प्यास लगेगी, प्यास लगेगी हाँ प्यास लगेगी। हाँ प्यास लगेगी, हाँ प्यास लगेगी। प्यास लगेगी हाँ प्यास लगेगी। और संग ओ मीठी मीठी दहिया की, ओ मीठी मीठी दहिया की लस्सी भर जाऊंगी, मीठी मीठी दरिया की लस्सी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी 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 बन जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। हे दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी
आरती गाऊं प्यारे तुमको बना। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं। रावण बिहारी आरती गाऊं प्यारे तुमको बना। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। हारी में जाऊं, एक छवि हारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको लगाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको लगाऊं। काशीनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। काशीनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यास अनाथ के सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हारी जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आपको लगाऊं। संग सोहे दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। सोहे
सोहे कृष्ण दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी सब सोए दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी पास सदानंद पाऊं पास सदानंद पाऊं बाके बिहारी तेरी के बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम